रामायण का सबसे अद्भुत अध्याय कथा है साहस की, शक्ति की, भक्ति की और विश्वास की। ये कथा है असंभव को संभव बनाने की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सुंदरकांड के अध्याय। सुंदरकांड के अध्याय करने के पीछे क्या कारण है? हमने हनुमान चालीसा का भावार्थ किया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हम हनुमान चालीसा को बहुत ही सरल भाषा में भावार्थ करके उनके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि बच्चों में क्या हो, उसका सरल अर्थ जब वो ग्रहण करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस ग्रंथ को उठा के पढ़ने की इच्छा करते हैं। आजकल के बच्चे, आजकल का जो युग है, आधुनिक युग है, कलयुग है, इसमें बच्चे जब हम किसी धार्मिक ग्रंथ को उनको पढ़ने को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है क्यों, इस ग्रंथ को क्यों पढ़ा जाए? तो हम उनको समझाते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने के पीछे क्या कारण है और इस ग्रंथ का क्या अर्थ है। यदि वो अर्थ हम सरल भाषा में जब समझाते हैं तो बच्चे इससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब तक सरल भाषा में किसी बात का ज्ञान नहीं होता है उस बात को वो ग्रहण नहीं करते। प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड का वाचन। तो सुंदरकांड में सबसे पहले क्या होती है? वंदना होती है। किसी भी चीज को हम प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं? गणेश भगवान की वंदना करते हैं। हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनका हम नाम लेते हैं। तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो उसी प्रकार सुंदरकांड में भी सबसे पहले श्री राम जी की वंदना की जाती है। श्री राम जी की वंदना का एक श्लोक है, उस श्लोक का हिंदी अर्थ मैं बताती हूँ कि रामाख्यम जगदीश्वरम। इसमें भगवान राम की महिमा का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है कि हे श्री राम भगवान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप क्या है? सदा शांत और क्या है? निर्विकार है। आप क्या है? परमात्मा है। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। हे श्री राम, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। हे श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप हमारे हृदय में निवास तो भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है, श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है प्रथम श्लोक में कि हे श्री राम भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप क्या है? सदा शांत रहने वाले, क्या है? शाश्वत है, निर्विकार है। तो आप करुणा के सागर हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप परम ब्रह्म हैं। आपकी पूजा ब्रह्मा, शिव, शेषनाग तक क्या करते हैं? आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी साधना करते हैं। तो आप क्या है? सर्वेश्वर हैं। हे प्रभु, हम पर भी क्या कर कीजिए? करुणा बना के रखिए। हे करुणा के सागर, हे श्री राम प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। तो हे श्री राम भगवान, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। तो इसमें एक भक्त भगवान श्री राम से निवेदन करता है कि हे श्री राम प्रभु, मेरे अंदर क्या है? मैं अवगुणों की खान हूँ। मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर सारी क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। तो ये सारी नेगेटिव चीजें निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भगवान श्री राम से अनुरोध करते हैं कि हम आपकी भक्ति करते करते क्या करें? इस अहंकार को नष्ट करें, इस काम को नष्ट करें, इस क्रोध को नष्ट करें। तो एक भक्त की पुकार होती है श्री राम जी से। वंदना करते करते, स्तुति करते करते एक भक्त कहता है कि हे श्री राम भगवान, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, मेरे अहंकार को नष्ट कीजिए, मेरे काम को नष्ट कीजिए, मेरे क्रोध को नष्ट करके मुझ में क्या भरिए? सकारात्मकता भरिए, ताकि मैं क्या कर सकूं? अच्छे कार्य कर सकूं और भक्ति के मार्ग पर आगे जा सकूं। हनुमान जी की वंदना करते हुए हम क्या बोलते हैं? अतुलित बलधामम हेमशीलावदेहम गरुज्वलन प्रशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। तो इसमें क्या होता है? हम हनुमान जी की वंदना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप क्या हैं? अतुलित बल के भंडार हैं। आप कैसे हैं? सोने के शरीर जैसे तेजस्वी वाले, जैसे स्वर्ण दिखता है
वैसे आपका तेज है। आप क्या करते हैं? राक्षसों का नाश करते हैं। तो हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे कष्टों को भी दूर कीजिए। तो यहाँ से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। हनुमान जी को एक कार्य सौंपा जाता है कि आपको सीता माता की खोज करनी है और आपको लंका में जाना है। जब क्या होता है, भगवान हनुमान जी को ये सूचना दी जाती है कि आपको सीता माता का पता लगाना है और आपको क्या करना है, लंका में जाना है। तो भगवान हनुमान जी महाराज क्या होते हैं, थोड़े संकोच में आ जाते हैं। वो सोचते हैं मैं इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता हूँ। तो उनके पास कौन आते हैं? जामवंत जी। जब वो शंका और सोच में घिरे हुए होते हैं तो जामवंत जी उनके पास आते हैं और जामवंत जी हनुमान जी को क्या करते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप तो क्या हैं, बहुत ही बल के भंडार हैं। आपके अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई है। क्योंकि जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, डाउट आता है, क्या हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हनुमान जी पर भी जब इतना बड़ा दायित्व आया है तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, अंदर अपने संदेह करते हैं, क्या ये कार्य मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो जामवंत जी उनके पास आते हैं और जामवंत जी क्या कहते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, आपने तो जब बचपन में जब आप छोटे थे तो आपने क्या किया था, सूर्य को खेल खेल में निगल लिया था। तो आप तो क्या है, शक्तियों के भंडार हैं, शक्तियों के पुंज है, आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लंका तो आपके सामने कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इस कार्य को भली भांति बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। जामवंत जी के जब ऐसे वचन सुनते हैं, जब हम भी किसी समस्या में घिरे होते हैं तो हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार उस समय में हमें क्या करता है, कोई अच्छी सकारात्मक बात जब कहता है तो हम क्या करते हैं कि हाँ, ये कार्य हम कर पाएंगे, इस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार जब हनुमान जी को जामवंत जी ने सकारात्मक बातें बोली तो हनुमान जी में क्या हो जाता है, जोश भर आता है और उत्साह से भर जाते हैं। अब हनुमान जी महाराज के अंदर क्या आ गया है, जोश आ गया है, उत्साह आ गया है। अब उस कार्य को करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। अब जब वो तैयार होते हैं तो सीता माता की खोज के लिए क्या करते हैं, वो निकल पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज क्या देखते हैं, समुद्र के किनारे एक सुंदर सा पहाड़ है। तो क्या देखते हैं, हनुमान जी महाराज श्री राम जी का स्मरण करते हैं। श्री राम जी का जब वो स्मरण करते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जब भी हम अपने आराध्य को, अपने भगवान को विश्वास से जब याद करते हैं तो क्या आता है, हमारे अंदर एक बल आ जाता है। तो उसी प्रकार हनुमान जी क्या करते हैं, अपने भगवान, अपने श्री राम का क्या करते हैं, स्मरण करते हुए अपने कार्य की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही वो छलांग लगाते हैं तो इतने बड़े समुद्र को क्या करते हैं, वो लांघ जाते हैं और लंका में पहुंच जाते हैं। तो सुंदरकांड का जो पिछला भाग है, उस कथा को आज हम यहीं विराम देंगे। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य के पीछे लग जाना चाहिए। जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य के पीछे लगकर क्या करना चाहिए, सकारात्मक सोच से उस कार्य को करते रहना चाहिए। कैसा लगा आपको सुंदरकांड का ये पहला भाग? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।